नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आषाढ़ शुक्ल हरिशयनी देवशयनी एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है इसमें? श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तो मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिया। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है।
इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ये आइए जानते हैं 2022 में देवशयनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। देवशयनी एकादशी की तिथि 10 जुलाई 2022। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रारंभ 9 जुलाई शाम 4:39 से। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन 10 जुलाई दोपहर 2:13 तक। पारण का समय 11 जुलाई सुबह 5:52 से 11 जुलाई सुबह 8:32 पर। सत्यस्थ सत्य संकल्पः सत्यवित् सत्यदस्तथा धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जितः कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यं तथैव च श्रीपतिर्पति श्रीमान सर्वस्य पतिरुचितः। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मंत्र। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम्। देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र। भक्त स्तुतो भक्त परः कीर्तिता कीर्तिवर्धना कीर्तिर्दीप्ति क्षमा कांतिर्भक्तश्चैव दया परा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इस परम पवित्र ही एकादशी व्रत का पालन करने की विशेष व्रत विधि क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एकादशी के दिन किन चीज़ों का सबसे अधिक महत्व होता है। वो 3 चीज़ें हैं, यज्ञ, दान और तपस्या। जी हाँ, अब देखिए वर्तमान समय कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन को महायज्ञ माना गया है। और हरि नाम संकीर्तन यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप करें क्योंकि वर्तमान समय में वैदिक यज्ञ हेतु न तो शुद्ध हवन सामग्री उपलब्ध है और न ही शुद्ध पुरोहित। और इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो भी व्यक्ति एकादशी का पालन करना चाहता है उसे एकादशी के दिन कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जप करना चाहिए। इस दिन आप अपने समय और क्षमता अनुसार हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें। 4 माला, 8 माला, 16 माला या 25 माला का जाप भी आप कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है तपस्या। लेकिन यहाँ मैं आपको हिमालय पर्वत पर या किसी जंगल में जाने के लिए तपस्या करने के लिए नहीं कह रही हूँ। तपस्या का अर्थ है अन्न का त्याग करके संभव हो तो संपूर्ण उपवास करना, और यदि संभव ना हो तो एकादशी प्रसाद, फल, दूध इत्यादि के साथ व्रत धारण करना। लेकिन किसी भी स्थिति में एकादशी के दिन अन्न, चावल, गेहूँ, फलियाँ इत्यादि का सेवन कदापि न करना। तपस्या का एक अंग ये भी है कि एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करना अथवा उसका दर्शन करना। जैसा कि आप जानते हैं कि तपस्या शरीर से भी होती है, वैसे ही वाणी और मन की भी होती है। मन की तपस्या है कि एकादशी के दिन किसी भौतिक चीज़ों का चिंतन न करके केवल भगवान श्री हरि के नाम, रूप और गुण पर ध्यान करना। और वाणी की तपस्या है निरर्थक भौतिक चर्चाएं, दूसरों की निंदा इत्यादि से दूर रहना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो एकादशी के दिन करना चाहिए वह है दान देना। जी हाँ, जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है उसे अपनी क्षमता अनुसार सुयोग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। यह दान आप अपने घर के आसपास के मंदिर में या सुयोग्य व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।